अमेठी से हार रहा है, जहाँ उनको कहते जाता था दबदबा है उनका। जब अमेठी से हार रहे थे, बरेली से बात ही नहीं उठती। वो कहीं से भी लड़े, चुनाव हारेगा ही हारेगा। वो देश, आजकल जनता भी इतनी स्टेबल हो चुकी है, उसको पता है कि देश पहले है, पार्टी बाद में है। देश के विरोध इन्होंने जो जो भाषण दिए, हम लोग भूले या नहीं है। कैसे कैसे बोलते थे, मरेगा, इसकी कब्र खुदेगी, इसको पीटेंगे, इसको थप्पड़ मारेंगे। ये नेता के बोल होते हैं। अब आप सोचते हो कि मुझे प्रधानमंत्री की सीट पे बैठाए और ये कहते हैं कि इसकी कब्र खुदेगी, इसको थप्पड़ पड़ेंगे, चाटे पड़ेंगे, मारा जाएगा। क्या कैसी लैंग्वेज है? अरे ऐसे ही हमारे दिल्ली के तख्त पे बैठा दिया है। अबे करना, ये वर्ड है, ये पढ़े IRS के वर्ड है। ये जो NSG की उसमें सिक्योरिटी में चलते हो, जो पूरी सिक्योरिटी में, वो नेता बात करेगा। अभी एक वीडियो देख रहा था, इन्होंने न्याय यात्रा करी ना, कंटेनर वाले जो लेके घूम रहे थे ट्रक के, वो कह रहे कि हमारा भाड़ा नहीं दिया। आप बताओ आप क्या कहोगे? आप देखिए, ये कहते कि आप इनको प्रधानमंत्री के लिए चुनते हैं। 55 साल का युवा, 55 साल का युवा कहते हैं, उस हिसाब से तो हम तो सारे पालने में खेल रहे हैं। ये 55 साल का है। और आप बताए, ये कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं। इनको आंकड़े तो याद नहीं रहते। कभी कहते रफाल का 36,000 करोड़ का घोटाला, कभी 52,000। मतलब ऐसे नेता होता है। इनकी माँ को जब राज्यसभा का इन्होंने नामांकन भरा, फोटो खींचे गई धनखड़ साहब पे, आप देखिए गूगल पर डालना, ये ऐसे खड़े हुए जैसे इनकी राजपोशी हो रही है, इनका मालिकाना हक है। ये नेता है? ये नेता, इसको तो ये याद नहीं रहता कि हमने इतने करोड़ का घोटाला करके फिर कहते हैं कि राफेल का इतना हो गया, राफेल का उतना हो गया। अबे भाई, आंकड़े तो सही रख। तुम तो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हो, अपने आप को कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ऐसे पढ़े की बात कर रहे हो आप। जो राहुल गांधी वो ये कहते हैं कि मोदी को देश की समझ नहीं है, वो पढ़े नहीं है, इस वजह से। और हमें लेके आओ, हम तो पढ़े लिखे हैं, युवाओं को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। और पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने, 5 ट्रिलियन का सपना देख लिया। पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने, मेड इन इंडिया ध्रुव हेलीकॉप्टर बनवा दिया, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम आज से पहले जानते थे आदि गुरु शंकराचार्य को, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम के जो हमारे वो है, आज से पहले हम जानते थे अपने गुरुओं को। कुपवाड़ा के अंदर महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगवाई, जो स्टोन पेल्टिंग होती थी ना, उनका आत्मबल टूटता था, उसके वजह से होने लगा। व्लादिमीर पुतिन, उसकी ऑटोबायोग्राफी देख रहा था मैं। वो उनके जो पिताजी थे इलेक्ट्रिशियन थे, आज बन के बैठा हुआ है ना प्रेसिडेंट रशिया का। वो भी कह देता कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। देखिए, ये युवा जो है ना, भारत का युवा, उसको अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। देश के हित के लिए कार्य करने पड़ेंगे। ये नहीं कि हमेशा कि हम एंटी गवर्नमेंट हो जाए। एंटी गवर्नमेंट से आप कभी नहीं पहुंच पाएगा। अपना तो कर ही नहीं रहे आप कल्याण, ना देश का होने दोगे। गठबंधन की सरकार आती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो महंगाई है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। हाँ, जड़ से। 60 साल पहले क्यों नहीं हुई? कन्हैया कुमार का वो इंटरव्यू सुनना था। इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटे तो गरीबों को हटाओ। और आज कन्हैया कुमार को साथ में ले लिया, ठीक है। और आप कहते हैं कि रोजगार देंगे, ये 60 साल में दिया नहीं। मैं कहता हूँ मोदी जी ने, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको बताता हूँ, मैंने कोर्स किया डायलिसिस टेक्नीशियन, 2.5 लाख रुपये का किया मैंने, ठीक है, इंस्टीट्यूट से किया मैंने। उसके बाद मैंने एक आपकी नेशनल फेयर जो की होती है मिनिस्ट्री के अंदर, मेरे उसके अंदर फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी से फ़ोन आया कि आपको पढ़ाना है, कल्याणम इंस्टीट्यूट है खुरेजी में। वहाँ पे सारी जो भी थे बच्चे माइनॉरिटी मुस्लिम, वो फ्री में पढ़ रहे थे। फ्री में पढ़े, मैंने 2.5 लाख रुपये दिया फ्री में। अब आप बताइए कि रोजगार नहीं मिल रहा। 2014 के बाद से जो युवा है वो बेरोजगार हो गया है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। देखिए, रोजगार ना उनके पास नहीं है जिनके अंदर स्किल नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जैसे आप है, आपके जैसे एक रिपोर्टर है जो स्टूडेंट है, सुबह जॉब करते हैं, शाम को आके रिपोर्टिंग करते हैं, उनके अंदर स्किल है, आपके अंदर भी स्किल है। आप सबके सामने ले खड़े होकर इंटरव्यू ले रही है, किसी अंदर की इनके अंदर है? जो कह रहे हैं ना कि युवा बेरोजगार है, उनसे करवाइए इंटरव्यू, उनको कुछ भी नहीं पता होगा, स्किल है नहीं। इन्हें चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब दे। चाइना के अंदर 70% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बच्चे रन करते हैं 20 ईयर्स के। मेरा दोस्त गया चाइना से इंपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट, तो उसने कहा कि वहाँ पे 20 साल के 21 साल के बच्चे करोड़ों की कंपनियां बना के बैठे, 70% बच्चे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पे। राहुल गांधी अब बरेली से लड़ने वाले हैं। पहले इनका आ रहा था कि ये अमेठी से लड़ने वाले हैं, अमेठी में इनके पोस्टर तक के लग गए थे। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? अब तो बरेली में आ गए हैं राहुल गांधी। ये बरेली से लड़ ले चुनाव, अमेठी से लड़ ले या कहीं से भी लड़ ले, हारना इसे तब भी है। मैं आपको एक स्लोगन दे रहा हूँ, सोनिया का बेटा और जियो का डेटा केवल एंटरटेनमेंट के ही काम आता है, तो ये एंटरटेनमेंट के काम आएगा। और ये वोट खराब कर रहे हैं जो इसको दे रहे हैं। संजय निरुपम, इन्हीं के खुद के जो वो थे, क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी में थे, वो खुद कह रहे कि कांग्रेस को वोट दे के खराब ना करे। उन्होंने खुद ने बोला कि इस कांग्रेस को दे के वोट अपना खराब ना करे। तो आप अब क्या कहेंगे इस पर? ये कहीं से भी लड़े, ये हारना ही है। और आप बताएं। अच्छा, कह रहे हैं कि कहीं से भी लड़े हारना ही है, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे 2024 में भाजपा को गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक की खत्म करने की बात कर रहे हैं। कह रहे जड़ से खत्म कर दे। भाई साहब, इनको ये बताओ,
आचार्य कृष्ण जो थे, कृष्ण प्रमोदन उनका नाम था, गौरव वल्लभ आ गए, संजय निरुपम आ गए। अपनी पार्टी को तो जोड़ नहीं पा रही है, ये इनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वहाँ तक गाजियाबाद तक तो हमने मेट्रो पहुँचा दी, रैपिड रेल चला दी। तो आप जब बात करोगे ये पार्टी कभी जीतेगी नहीं। और इन्होंने तो ठेका ले लिया कि अपनी कांग्रेस को जीतना ही नहीं देना। आप देखिए, ये कहते कि आप इनको प्रधानमंत्री के लिए चुनते हैं। 55 साल का युवा, 55 साल का युवा कहते हैं, उस हिसाब से तो हम तो सारे पालने में खेल रहे हैं, ये 55 साल का है। और आप बताए, ये कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं। इनको आंकड़े तो याद नहीं रहते। कभी कहते रफाल का 36,000 करोड़ का घोटाला, कभी 52,000। मतलब ऐसे नेता होता है। इनकी माँ को जब राज्यसभा का इन्होंने नामांकन भरा, फोटो खींचे गई धनखड़ साहब के, आप देखिए गूगल पर डालना, ये ऐसे खड़े हुए जैसे इनकी राजपोशी हो रही है, इनका मालिकाना हक है। आप देखिए, ये ऐसे नेता होते हैं, ये नेता नहीं है, ये पार्ट टाइम नेता है जो बने हुए। ये कह रहे हैं कि हम युवा हैं, युवाओं को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। अगर 2024 में वो भी अपनी गवर्नमेंट से कह दे कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग करना, तभी तो आज वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया। जब पढ़ी लिखी युवा पूरी उनकी वो है आबादी, उन्होंने सपोर्ट किया ना गवर्नमेंट का। यहाँ का युवा तो अलग ही है, यहाँ के युवा को गवर्नमेंट जॉब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे अगर ऐसी बात है तो फिर तो जो मार्क जकरबर्ग है उसने गलत बना ली कंपनी। अली बाबा के जो फाउंडर है, जो चाइना के, वो हम तो फिर भी अच्छे हालात में है, वो तो गरीबी के घर में रहते थे। 1 लाख बंदा काम कर रहा है उसके यहाँ, रोजगार नहीं दे रहा उसको। अच्छा, राहुल गांधी अब बरेली से लड़ेंगे, क्या लगता है बरेली में उनकी जीत होगी, उनको जनता पसंद करेगी? कहते हैं कि बरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ पे कांग्रेस की जो राजनीतिक पार्टी वो लड़ते आई है। अमेठी से हार रहा है, जहाँ उनको कहते जाता था दबदबा है उनका। जब अमेठी से हार रहे थे, बरेली से बात ही नहीं उठती। वो कहीं से भी लड़े, चुनाव हारेगा ही हारेगा। वो देश, आजकल जनता भी इतनी स्टेबल हो चुकी है, उसको पता है कि देश पहले है, पार्टी बाद में है। देश के विरोध इन्होंने जो भाषण दिए, हम लोग भूले या नहीं है। कैसे कैसे बोलते थे, मरेगा, इसकी कब्र खुदेगी, इसको पीटेंगे, इसको थप्पड़ मारेंगे। ये नेता के बोल होते हैं। अब आप सोचते हो कि मुझे प्रधानमंत्री की सीट पे बैठाए और ये कहते हैं कि इसकी कब्र खुदेगी, इसको थप्पड़ पड़ेंगे, चाटे पड़ेंगे, मारा जाए। क्या कैसी लैंग्वेज है? अरे ऐसे ही हमारे दिल्ली के तख्त पे बैठा दिया है। अबे करना, ये वर्ड है, ये पढ़े IRS के वर्ड है ये, कि अबे करना, ये करना, मर, ये कोई नेता है? देखिए, हमें सोचना पड़ेगा, हम युवा है, हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे। वो अच्छा, जो राहुल गांधी है, ये युवाओं को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि हम युवाओं के साथ जुड़ के रहेंगे। 2024 में अगर हमारी सरकार आती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर देंगे। साथ ही कहते हैं जो मोदी जी हैं वो आरक्षण को और क्या कहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को, ताकि जनता को। ये ऐसे नेता है जिनकी Z+ सिक्योरिटी हट जाए, हल्ला मचा देते कि मेरी Z+ सिक्योरिटी हटा दी, ये युवा के बीच में घूमेंगे। भाई साहब, नेता वो होते हैं जो सड़कों पे घूमे, इनकी तो Z+ सिक्योरिटी हटते, इन्होंने हल्ला मचा दिया कि हमारी Z+ सिक्योरिटी हट गई। ये युवा से कनेक्ट ही नहीं कर रहे। कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट दी है सऊदी अरब ने। 11 देशों के सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड मिला प्रधानमंत्री मोदी जी को। अगर आपके मान लेते बात, लोग कहते कि काम नहीं किया, तो 11 देश के जो सर्वोच्च नागरिक के जो अधिकार है वो कैसे मिल गए उन्हें? रशिया के, इजिप्ट के, पापुआ न्यू गिनी के, USA के, इजराइल के, सब नेताओं ने उनको पहली प्रेफरेंस दी। आप बताइए, ये हमारी जो देश की जनता है, इनका ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा। हमें 900 रुपये का सिलेंडर हो गया, हमारे को 1000 रुपये की फ्री वो मिल गई। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जिस देश के अंदर बच्चे एप्पल का मोबाइल चलाते हो, 300 रुपये का डेटा डलवाते हो, उनके घर की महिलाएँ मैक्सिमम टिकट होती है 25 रुपये की, बस की 25 रुपये की टिकट नहीं खरीद सकते, 1000 रुपये का बिजली का बिल नहीं भर सकते, 1000 रुपये का आप पानी का बिल नहीं भर सकते। ये बड़ा सोचने का विषय है कि आपकी इससे आगे सोच ही नहीं जा रही। और ये सोच बाहर के देश वाले की थोड़ी ना है, ये हमारे भारत की है। ये विडम्बना है कि हमारा यूथ जो है इसके अंदर ही फंसा हुआ है।